हेलो एवरीवन, मैं हूं बीएस पुंडीर और फिजिक्स फैकल्टी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धूम ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एक नए डाउट के साथ में। तो नए डाउट आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इस डाउट में अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन एक लेक, इस लेक में आपका एक्चुअली एक बबल है बच्चों, एयर बबल है जो कि राइज हो रहा है। बॉटम में इसका वॉल्यूम मैं V1 मान लेता हूँ, प्रेशर यहाँ पे P1 मान लेता हूँ। ये राइज होकर यहाँ पे पहुँचता है, इसका वॉल्यूम V2 हो जाता है और इसका प्रेशर P2 हो जाता है। राइट, अब ये कह रहा है यहाँ पर जो वॉल्यूम है V2 वो दुगना है। ये जो V2 वॉल्यूम है ये ट्वाइस है दैट ऑफ V1। राइट, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये इस वॉल्यूम के दुगना है। सेकंड थिंग इसने क्या दे रखी है, यहाँ पर अगर जो प्रेशर है, यहाँ पे कौन सा प्रेशर, केवल यहाँ पर अगर देखा जाए केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो P2 में कौन सा प्रेशर, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बोला है इसने, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो 75 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लेंगे आप लोग, फिर इनटू डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी की यहाँ पर इसने डेंसिटी आपको नहीं दी पर रिलेटिव डेंसिटी दी है मरकरी की 40/3। राइट, तो उस 40/3 जो रिलेटिव डेंसिटी है मरकरी की, उसको अगर मैं वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, तो आपको क्या मिल जाएगा, मरकरी की एब्सोल्यूट डेंसिटी मिल जाएगी। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी दे रखी हो, मतलब रिलेटिव डेंसिटी दे रखी हो, और उससे आपको उस सब्सटेंस की एब्सोल्यूट डेंसिटी फाइंड करनी हो, तो कुछ नहीं करना, उस रिलेटिव डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको उस सब्सटेंस की डेंसिटी मिल जाएगी। यहाँ पर ये डेंसिटी किसकी है, मरकरी की है, इंटू जी। तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, H rho G। राइट, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर है। अगर मैं बात करूँ P1 की, तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सा प्रेशर है। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ ही रहा है, प्लस वाटर का जो ये कॉलम है इसके ऊपर H है ना, H हाइट का ये कॉलम वाटर का, इसका प्रेशर भी तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर कौन कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ पे है ही इस जगह पर, प्लस वाटर का जो ये कॉलम है इसकी हाइट कितनी H है, वाटर की डेंसिटी कितनी है, रो है, इंटू जी, H rho G। हाइट ऑफ वाटर कॉलम, डेंसिटी ऑफ मरकरी कॉलम, डेंसिटी ऑफ वाटर कॉलम इंटू जी से आप इस वाटर कॉलम की का प्रेशर यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। राइट, तो ये यहाँ पे आपका प्रेशर इतना है। अच्छा, जब ये बबल यहाँ से यहाँ तक राइज हो रहा है तो ये धीरे धीरे राइज हो रहा है, और स्लो प्रोसेस हमेशा आइसोथर्मल नेचर के होते हैं। टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जाने के दौरान टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। इस बबल के अंदर एयर भरी हुई है, तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करता हूँ, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, PV बराबर nRT। n कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो PV कांस्टेंट हो जाएगा क्या। अगर PV कांस्टेंट है P इंटू V, तो आप कह सकते हैं कि P1 इंटू V1 बराबर हो जाएगा P2 इंटू V2 के बराबर हो जाएगा। राइट, तो अगर मैं P1 की वैल्यू पुट करता हूं, P1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, P1 की वैल्यू आपके पास में P ATM प्लस H हाइट ऑफ वाटर कॉलम, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये आपके पास P1 है, इंटू वॉल्यूम V1 कितना लेता हूँ, इसको V1 ले लेते हैं हम लोग, इस वॉल्यूम को कितना लेते हैं हम लोग V1, और इसको ले लेते हैं हम लोग V2, है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम V2 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा P2। P2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, P ATM कितनी है, P ATM प्लस इंटू V2, और V2 कितना है, ट्वाइस दी V1 है, ट्वाइस दी V1। राइट, तो यहाँ से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ये, तो यहाँ पर टू टाइम्स दी P ATM बचेगा। यहाँ पर P ATM है, इस P ATM को उधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, P ATM बचेगा। तो 2 P ATM में से एक P ATM गया तो 1 P ATM बचेगा, इंटू H डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये एज इट इज आपका आ जाएगा। तो ये आपका H आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है 75/100 इंटू, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये है ना फॉर्मूला, वो क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी 40/3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ये डेंसिटी ऑफ मरकरी निकल जाएगी। राइट, इंटू जी, तो जी से आपका जी कैंसिल आउट हो गया, और डेंसिटी ऑफ वाटर से डेंसिटी ऑफ वाटर का हो गया, तो H कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितनी आपकी आ जाएगी बच्चों, सॉल्व कर लीजिए इसको, 25 ये 25 इंटू 4 और ये 4, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो वाटर कॉलम की जो ये हाइट आएगी बच्चों कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन आपका होगा वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 10 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया हो।